बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तुलबा, वेलकम टू मैकेनिकल थर्ड ईयर। और हमारा जो सब्जेक्ट्स है वो है मैक 354 वर्कशॉप प्रैक्टिस 3 लेक्चर नंबर 8, जिसमें से आज मिलिंग मशीन के साथ लगने वाले अटैचमेंट्स और एसेसरीज के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। अटैचमेंट्स और एसेसरीज इसलिए लगाई जाती है कि मिलिंग मशीन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम आसानी के साथ सरअंजाम दिए जा सके, इसलिए हम अटैचमेंट्स लगाते हैं। इन अटैचमेंट्स के अंदर सबसे पहले है डिवाइडिंग हेड, दूसरे नंबर पर है वर्टिकल हेड, तीसरे नंबर पर है रोटरी हेड, चौथे नंबर पर है यूनिवर्सल मिलिंग अटैचमेंट्स और नंबर 5 पर है स्लॉटिंग हेड या स्लॉटिंग अटैचमेंट। तो सबसे पहले जो है वो है डिवाइडिंग हेड। इसका जो दूसरा नाम है इसको इंडेक्सिंग हेड भी कहते हैं, इसको स्पाइरल हेड भी कहते हैं। इसकी मदद से कोई भी वर्कपीस की सतह, चाहे वो गोल शक्ल में हो, चिपटी सतह में हो या वो डिस्क की शक्ल में हो, उसके ऊपर बराबर हिस्सों में उसको तकसीम करना, उस पर दंदाने काटना इंडेक्सिंग हेड की मदद से ये काम लिया जाता है। इसकी मिसालें रैचेट्स, गियर्स, व्हील्स, ये सारे ड्रिल बिट्स, रीमर्स, ये इसकी मिसालें हैं। इसकी मिसालें हैं जिसकी मदद से आप वर्कपीस की सतह को, चाहे वो हमवार हो या गैर हमवार हो, उसको बराबर हिस्सों में तकसीम करने के लिए इंडेक्सिंग हेड इस्तेमाल किया जाता है। इंडेक्सिंग हेड को वर्क मिलिंग मशीन के वर्क टेबल पर टी स्लॉट में से टी बोल्ट की मदद से कसा जाता है और इसके फ्रंट फेस पर स्पिंडल नोज पर त्रिज्यास चक लगी होती है। और इस इंडेक्सिंग हेड का अंदर का जो मैकेनिज्म है वो वर्म व्हील और वर्म शाफ्ट यानी वर्म पर मुश्तमिल है। वर्म व्हील को जो 40 दंदानों का होता है, ये दंदानों की साइज, ये दंदानों की तादाद एक स्टैंडर्ड तादाद है। और इस वर्म व्हील को मेन स्पिंडल के साथ की मदद से जो है लगाया जाता है। और वर्म व्हील और वर्म शाफ्ट आपस में इस तरह जोड़े जाते हैं कि इंडेक्स की मदद से वर्म शाफ्ट को अगर एक मुकम्मल चक्कर दिया जाता है तो वर्म व्हील 1/40 हिस्सा यानी एक दंदाना आगे को बढ़ेगा, जिसकी वजह से इंडेक्सिंग हेड के अंदर मेन स्पिंडल के बाहर जो चक त्रिज्यास चक लगी हुई है उस पे ऊपर जो वर्कपीस
हमने मैंड्रिल की मदद से बंधा हुआ है वो 1/40 हिस्सा आगे को बढ़ेगा, यानी कि इंडेक्सिंग प्लेट की मदद से हम वर्कपीस की सतह पर कसरी तकसीम आसानी के साथ कर सकते हैं। इसको कहते हैं इंडेक्सिंग हेड। इंडेक्सिंग हेड एक अटैचमेंट है जिसको मिलिंग मशीन के टेबल के ऊपर लगाया जाता है और इसमें से वर्कपीस को मैंड्रिल की मदद से बांधा जाता है और उनकी सतह पर उसकी सतह को बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाता है, चाहे वो फ्लूइड्स की शक्ल में हो, चाहे वो स्पाइरल की शक्ल में हो, चाहे वो गैस की शक्ल में हो। उसके लिए इंडेक्सिंग हेड इस्तेमाल किया जाता है। अजीज तुलबा, अगले प्रैक्टिकल में आपको मैं ये इंडेक्सिंग हेड वर्कशॉप में इंशाल्लाह अगली वीडियो में बराह रास्त दिखाऊंगा। आज उसके ऊपर ये थ्योरी थी, ये आप लोगों ने इसको याद करना है। इंडेक्सिंग हेड is a device which is used, it is a device which is used for the equal division, for the equal division on the surface of the workpiece this is known as dividing head। इसे डिवाइडिंग हेड कहते हैं। दूसरी जो अटैचमेंट है वो है वर्टिकल हेड। वर्टिकल हेड को उफ़क़ी यानी हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन या यूनिवर्सल मिलिंग मशीन के स्पेंडल के ऊपर नट बोल्ट की मदद से लगाया जाता है, बोल्ट्स की मदद से लगाया जाता है और इसकी मदद से एंड्स, स्लॉटिंग्स और बोरिंग जैसे ऑपरेशंस आसानी के साथ लिए जा सकते हैं। हाँ, फिर सुन ले कि वर्टिकल हेड या अटैचमेंट्स की मदद से उफ़क़ी यानी हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन के स्पेंडल पर इस हेड को लगाया जाता है। जहां पर या जिस वर्कशॉप में वर्टिकल मिलिंग मशीन नहीं है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन को या यूनिवर्सल मिलिंग मशीन को आप वर्टिकल का काम ले सकते हैं। उसके लिए आपको वर्टिकल हेड, वर्टिकल अटैचमेंट्स को जो है मेन स्पिंडल में से आर्बर को निकाल कर उसके साथ बराह रास्त लगा सकते हैं और इसकी मदद से आप स्लॉटिंग, एंड मिलिंग, ड्रिलिंग, बोरिंग जैसे ऑपरेशंस को आसानी के साथ कर सकते हैं। इसकी मदद से जो है ये काम तेज रफ्तारी से और एक्यूरेसी में हो जाता है। जितनी इसके अंदर जितनी उम्दगी और नफासत के साथ ये काम आसानी के साथ आप कर सकते हैं, इसको कहते हैं वर्टिकल हेड और अटैचमेंट। इस वर्टिकल हेड और अटैचमेंट को आप जो है घुमा भी सकते हैं और इसके कॉलर के ऊपर जो दर्जा बंदी की जाती है उसके मुताबिक इसको आप फिक्स कर सकते हैं। इसलिए इसको कहते हैं वर्टिकल अटैचमेंट।
यूनिवर्सल मीनिंग अटैचमेंट, स्लॉटिंग अटैचमेंट, ये आपको पढ़ाए जाएंगे। लेकिन इससे बाद जो प्रैक्टिकल होगा उसमें से आपको डिवाइडिंग हेड और वर्टिकल हेड दिखाया जाएगा। प्रैक्टिकली आप देखेंगे उसको और आप समझेंगे। उम्मीद है अजीज तुलबा आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी और इनको आप लोगों ने अपने फेयर नोटबुक पर लिखना भी है। जिस तरह यहाँ पर मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ इसी तरह आपने इसको नोट करने हैं। इसके लिए फिलहाल जो है आप वर्षा प्रैक्टिस 3 मोहम्मद गयास मरहूम की किताब MEC 374 से जो है आप जो है इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।